देखो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, द डिजिट ऑफ 10 प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 times that in the unit place. If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. Find the original number, check your solution. देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी डिजिट होती है हमारी वो टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लस से मिलके बनती है। ठीक है, जैसे हमारी डिजिट है 36, इसमें 6 जो है वो आपका क्या है, यूनिट प्लेस है, और 3 क्या है आपका, ये टेंस प्लेस है। ठीक, हमेशा जो टेंस प्लेस होता है वो 10 टाइम होता है यूनिट प्लेस से। फॉर एग्जाम्पल जैसे 36 है, तो 36 नंबर जो है बना कैसे होगा, 3 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 10 का, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, प्लस क्या हुआ होगा 6, तब जाके 30 प्लस 6 36 बनता है हमारा। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट का नंबर है 143, तो ये हमारी है 100 प्लेस, तो वंस यूनिट टेंस 100, तो 100 प्लेस में किसका मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो 1 का 100 में करेंगे 100, फिर 4 का किस में करेंगे, क्योंकि 4 क्या है टेंस प्लेस है, तो 4 मल्टीप्लाई 10, और 3 का ऐसे लिख देंगे क्योंकि 3 हमारा यूनिट प्लेस है। तो 100 प्लस 40 प्लस 3, तब जाकर क्या बनेगा हमारा 143। समझ में आ गया? तो इसी पे बेस हमारा ये क्वेश्चन है। समझते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से, बहुत इजीली। इसमें ये कह रहा है कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो 3 टाइम है यूनिट प्लेस की डिजिट की, है ना। अब हमें पता नहीं है यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एक्स, मान लिया हमने। ओके, तो अगर हमारा एक्स है तो टेंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी, देन टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगी 3x। क्लियर? अब क्या कह रहा है, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो पहले हम इससे नंबर बना लें अपना, क्या बना लें, नंबर कैसे बनेगा, देखो ये हमारी यूनिट डिजिट x और ये हमारी टेंस डिजिट, तो 3x टेंस डिजिट है, तो 3x पे कितने का मल्टीप्लाई होगा 10 का, अभी बताया था मैंने आपको, प्लस यूनिट डिजिट ऐसे लिख देंगे 3x ओनली। ठीक है, तो 30x और x कितने x हो जाएंगे 31x, तो ये हमारा बन गया नंबर। ठीक है, अब इसको रिवर्स करते हैं, अगर हम डिजिट को क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, तब रिवर्स करने पर ऑन रिवर्सिंग, तब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी जो टेंस डिजिट है, और हमारी जो टेंस डिजिट है वो क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, और उल्टा हो गया, सीधी सी बात है। तब नंबर कैसे बनेगा, टेंस डिजिट में 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3x, तो 10x और 3x हो गए हमारे 13x। तो जब यूनिट डिजिट x थी और टेंस प्लेस हमारा 3x था, तब नंबर हमारा 31x आ गया, और जब रिवर्स करा यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट रिवर्स हो गई, तब नंबर हमारा 13x आ गया। अब ये कह रहा है जो नया नंबर जो है वो 36 कम है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 31x इज इक्वल टू 13x। अब इनको इक्वल वो रखें, कैसे करेंगे, कौन सा कम है 36 कम है हमारा ये वाला, या तो जो कम है उसमें 36 जोड़ दो, जो ज्यादा है उसमें 36 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो हम क्या करें, इसमें हम 36 ऐड कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं
31x इज इक्वल टू 13x प्लस 36। अब 13x किधर जाएंगे, इधर हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 36। अब 31 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, तो 18x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 अपॉन 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हमारा आ गया x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी, x मानी हमने तो कितनी हो जाएगी 2, और टेंथ डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी 3 मानी, 3 2 6, तो टेंथ डिजिट हमारी 6 आ गई और यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 2 आ गई। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा हमारा टेंथ डिजिट क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, तो 60 प्लस 2 क्या हो जाएगा 62। तो ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो ये हमारा बन गया नंबर, क्लियर है बिल्कुल। यूनिट डिजिट x मानी, टेंथ डिजिट 3x हो गई, तो नंबर बन गया 31x, रिवर्स करने में नंबर बन गया 13x। ये 13x 36 कम है तो इसलिए 36 जोड़ दिया, 13x को इधर लेके गए, x की वैल्यू आ गई 2, यूनिट डिजिट हो गई 2, टेंथ डिजिट हो गई 6, तो इसलिए नंबर हो गया हमारा 62। ठीक है, अब नंबर 62 हो गया, पर ये कह रहा है चेक योर सॉल्यूशन, क्या कह रहा है चेक योर सॉल्यूशन। तो जो नंबर है हमारा 62 है, तो अगर हम चेक करना चाहें तो हमारी जो 2 है क्या है, हमारी 2 क्या है, इसमें यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट क्या है 6। तो आप देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि जो टेंथ डिजिट है वो 3 टाइम है यूनिट डिजिट से, तो 6 जो है 3 टाइम है या नहीं, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तभी तो जाके 6 आएगा। तो पहली हमारी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, नंबर को बदल दें, उल्टा कर दें, तो 62 को जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो उल्टा करने पर जो नया नंबर बना है वो 36 कम है, तो 62 ओरिजिनल है और नया नंबर क्या है 26, और 62 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना ही आएगा हमारा 36। तो दोनों कंडीशन हमारी सही होती हैं, तो आंसर इज वेरीफाइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं होता, इसमें भी कुछ नहीं होता, समझते हैं इसे। देखिए अब ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पर हम जो सिंपल तरीका उससे करेंगे। ठीक है, अब यो डिनोमिनेटर, चलो ऐसा करते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा कौन सा है, डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का ग्रेटर देन है किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर x मान लो, क्या मान लो x, तो हम न्यूमरेटर का क्या मान लेते हैं, सॉल्व में करते हैं x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। तो 7 ज्यादा है, डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या बनेगी हमारी, जो रेशनल नंबर बन जाएगा हमारा, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है हमारा। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर आएगा x अपॉन x प्लस 7, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। अब कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, ठीक है कोई बात नहीं, इंक्रीज कर दिया जाता है, देयरफॉर जो न्यूमरेटर है अब कितना हो जाएगा जब इंक्रीज कर दिया जाता है 17, तो x था पहले, तो x प्लस 17, और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दिया था 6 से, डिनोमिनेटर कितना था पहले x प्लस 7, कितना था x प्लस 7, और कितना कम कर दिया जाता है 6, तो कितना आ जाएगा x प्लस 7 में 6 है 1। क्लियर, तो जो नया नंबर है कितना हो जाता है 2 मतलब क्या है 2 अपॉन 1। ठीक है, तो लिखते हैं न्यूमरेटर x प्लस 17, अब नया न्यूमरेटर नीचे क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाता है 2, क्या हो जाता है 2, मतलब 2 अपॉन फ्रैक्शन जो होती है 2 अपॉन 1 हो जाती है। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 17 का 1 में करेंगे कितना आएगा x प्लस 17 ही आएगा, 2 का x प्लस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2, 2x इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 17, तो माइनस के x बचेंगे,
और माइनस की 15 माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो जो न्यूमिनेटर होगा वो 15 होगा और डिनोमिनेटर होगा 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23। तो हमारा जो बनेगा नंबर वो कितना बन जाएगा हमारा, रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा 15/23। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Sorry. An altitude of right triangle is 5/3 the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of triangle remains the same. Find the base and the altitude of a triangle. तो देखो, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या करें हम, दो राइट ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमें इसमें समझाने के लिए। तुम्हें कहाँ है ट्रायंगल, ये है, एक और ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें दो राइट ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल में क्या है हमारा, एल्टीट्यूड क्या है ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट करस्पॉन्डिंग बेस। तो पहली कंडीशन में बेस जो है और एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल की वो 5/3 है, किससे, बेस से। तो पहली वाली कंडीशन देखते हैं। तो हमने पहली वाली कंडीशन बेस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। जब बेस को आपने एक्स मान लिया तब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड होती है हाइट, कितनी हो जाएगी 5/3 है ना। तो 5/3 मल्टीप्लाई एक्स, तो कितनी हो जाएगी 5x/3। तो ये बेस हो गया x और ये हो गया आपका 5x/3। तो आपका एरिया क्या होगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस कितना है, बेस है x और हाइट कितनी है 5x/3। कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। 5x को x में करेंगे कितना आएगा 5x², 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो ये एरिया हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्या कह रहा है ये। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर एंड द बेस डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेम रहता है। अच्छा, नए वाले ट्रायंगल में क्या करा जाता है कि एल्टीट्यूड को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है 4 से। तो पहले एल्टीट्यूड कितनी थी 5x/3, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 5x/3 प्लस 4। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 4 में करें 3 4 जा 12। तो 5x प्लस 12 इतनी हो जाएगी अब हाइट, ठीक है। और डिक्रीज किसे कर दिया जाता है, बेस को। तो बेस कितना है x, अब कितना हो जाएगा आपका x - 2। अब आपका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट ही। तो 1/2 बेस कितना है आपका x - 2 और हाइट कितनी है आपकी 5x प्लस 12/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 12, 3 2 से 6 तो नीचे आ ही जाएंगे, ठीक है। और x - 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 12 में एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब x - 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले x का करेंगे पूरे में, फिर 2 का करेंगे। x का 5x में करेंगे कितना आएगा हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। x का जब 5x में करेंगे तो आएगा हमारा 5x², ठीक है। फिर x का जब 12 में करेंगे कितना आएगा 12x। फिर 2 का करेंगे 5x में कितना आएगा 2 5 जो 10x माइनस के, क्योंकि माइनस है। और -2 का जब +12 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा
माइनस प्लस माइनस माइनस के 2 12 2 जा 24 और नीचे तो आएगा ही आपका 3 2 जा 6। अब 12x में तो 10x माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, तो 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24/6। तो एक एरिया ये आ गया और एक एरिया ये आ गया। तो कह रहा है दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे हम, इक्वल रख देंगे। बिल्कुल रफ करना पड़ेगा थोड़ा। तो इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे, इक्वल। तो पहले एरिया कितना था 5x स्क्वायर अपॉन 6, अब कितना है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24/6। अब देखो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब भी मैंने तुम्हें बताया है कि इक्वल में कोई चीज़ हो इधर उधर तो उसका ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाता है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 2x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0 है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 24 इधर के प्लस के हो जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/2 कितना आ जाएगा 12। फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। बेस क्या था हमारा, हमने बेस को क्या माना था x, तो वो कितना हो जाएगा 12। और एल्टीट्यूड क्या था हमारा 5/3x, तो 5/3 x की जगह कितना आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 12 और 20 आ जाएंगे हमारे बेस और एल्टीट्यूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं तीनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा स्टीमर पे। स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम 1.2 another in 9 hour। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में उसे 9 आवर लग रहे हैं और अप स्ट्रीम में उसे 10 आवर लग रहे हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द डिस्टेंस वाटर, और हमें ये नहीं पता कि वाटर की स्पीड कितनी है। ठीक है ना, तो हम ये देखें, समझते हैं। चलो 19 वाला करते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम फ्रॉम 1, डाउन स्ट्रीम में से टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम 9 आवर। डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसे कितना लग रहा है 9 आवर। अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसे वो लग रहा है 10 आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुम्हें पता है कितनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतनी है, तो स्पीड ऑफ द वोट पता होनी चाहिए हमें पता नहीं है वो, तो है ना। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। स्टीमर की स्पीड नहीं पता है ना, तो स्टीमर की स्पीड क्या मान लेंगे, जो नाव है उसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है कि डाउन स्ट्रीम में 9 आवर ले रहा है, अप स्ट्रीम में 10 आवर ले रहा है। स्ट्रीम की स्पीड पता है धारा की 1 किलोमीटर पर आवर है, पर स्टीमर जो है उसकी स्पीड नहीं पता, तो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि अब जो आपको पता होना चाहिए, जो डाउन स्ट्रीम में होता है उसमें स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। स्टीमर की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। तो अब मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो x - 1 होगी और अप स्ट्रीम में x + 1 होगी। सीधी सी बात है ये, है ना। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम वो कितनी हो जाएगी, x - 1। डाउन स्ट्रीम में माइनस हो जाती है और अप स्ट्रीम में क्या होता है, x + 1 हो जाएगी। क्लियर, किलोमीटर पर आवर। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब हमारी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाओ या अप स्ट्रीम में जाओ, डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगी, है ना। आप जा रहे हो पहले फिर लौट रहे हो, बात तो वही है, इक्वली जाओगे आप, इक्वली आओगे। तो हम बात करें डाउन स्ट्रीम में, इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना ले रहा है डाउन स्ट्रीम में 9, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में x माइनस 1। तो ये इक्वल होगा अप स्ट्रीम की डिस्टेंस से 10x प्लस 1 के। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस हमें। तो 9 का x में करेंगे, 9x माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 10x प्लस 10, 10x को उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 10x इज इक्वल टू 10 प्लस 9। तो क्या बचेंगे हमारे, x बच जाएगा, क्या बच जाएगा x, है ना। अब x बचेगा हमारा 9x में 10x जाएंगे, माइनस के x बचेंगे, और ये हो जाएगी 19, क्या हो जाएगी 19। और स्पीड का भी माइनस में होती नहीं है, तो x इज इक्वल टू 19 ही लेंगे किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारी। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई x, तो हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस हमने किसी कहीं से भी निकाल लो, एक ही आएगी। इस डिस्टेंस 9x माइनस 1 थी, या 10x प्लस 1 लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो 9x की वैल्यू कितनी है, ये 19 में से बन जाएंगे 80, है ना। 90 में से हमारे क्या गए 1 चले गए, तो क्या हो गया हमारे 80। ओके, तो 18 को क्या कर देंगे 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये हुई है हमसे कि हमने जो डाउन स्ट्रीम है उसमें x माइनस 1 मान ली, ये गलती हो गई। उसमें x प्लस 1 आएगी और अप स्ट्रीम में x माइनस 1 आएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड प्लस होती है, अप स्ट्रीम में माइनस होती है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब भी सिंपल ही यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तभी मैं समझ गया कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होगी और अप स्ट्रीम में माइनस होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम इंटू स्पीड, 9x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 10x माइनस 1 के। तो दोबारा कर लेते हैं, 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x माइनस 10, 9x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस के 9। अब सही है, माइनस के x इज इक्वल टू आएगा आंसर वही, पर करने का तरीका भी सही। 19 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस, तो 9 कितनी है x प्लस 1 है, तो 9x कितना है 19 प्लस 1 20, 29 या 180 किलोमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इरेज करके इसे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। The distance between two stations is 300 km. Two motorcycles start similarly from these stations and move toward each other. The speed of one is 7 km per hour more than if the distance between them after 2 hours of their start is 31 km. इस क्वेश्चन में कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड, ठीक है। करते हैं, चलिए। ये कह रहा है डिस्टेंस जो है टू स्टेशन के बीच की 300 किलोमीटर है, ठीक है।
अब हम स्पीड तो पता नहीं है पहली मोटरसाइकिल की कितनी है, पर दूसरी मोटरसाइकिल की 7 ज़्यादा है, तो पहले की माननी पड़ेगी स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिल। तो कितनी मान लें एक्स सेकंड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 7, ज़्यादा है, क्लियर सी बात है, ये तो पता ही है ना। अब वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर ऑफ देयर स्टार्ट इज 34 किलोमीटर, 2 घंटे के बाद उन दोनों की डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो 34 किलोमीटर है। कितना है, 34। तो आफ्टर 2 आवर, ठीक है। तो हम बात करें आफ्टर 2 आवर पहली बाइक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, फर्स्ट मोटरसाइकिल 2 आवर में कितना करेगी, 2x, ठीक है। और वो कितना करेगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का x में करेगा 2x प्लस 14, क्लियर। अब इतनी डिस्टेंस उन्होंने पहली ने कवर कर ली और इतनी डिस्टेंस दूसरी ने कवर कर ली, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे वो लोग डिस्टेंस कवर कर लेंगे, इन दोनों प्लस कर देंगे, 2x प्लस 2x प्लस 14, तो 4x प्लस 14 डिस्टेंस कवर कर लेंगे 2 घंटे के अंदर। समझ में आ गया, दोबारा समझ लो, पहली जो मोटरसाइकिल है उसकी हमने मान ली x मान ली स्पीड, दूसरी की x प्लस 7 हो गई, तो पहली 2 घंटे में 2x डिस्टेंस कवर कर लेगी और दूसरी 2x प्लस 14 कर लेगी 2 को मल्टीप्लाई करके। तो दोनों कितना कर लेंगे, एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों कर लेंगे 4x प्लस 14, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले कितनी थी, 300, इतनी उन्होंने कर ली, तो बची कितनी 300 माइनस 4x प्लस 14, 300 माइनस 4x प्लस 14। समझ में आगे बात नहीं आगे, जो किसके इक्वल होगा, 34 किलोमीटर के, क्योंकि कह रहा है ना बाद में कितनी बची है, 34 किलोमीटर बची है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे बस, और क्या करेंगे। 3 इसको माइनस है तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 300 माइनस 4x 14 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 34, 300 में 14 जाएंगे आपके बने हो जाएंगे 286, और 34 को भी किधर ले जाएंगे, इधर, ठीक है। जब 34 को हम इधर ले जाएंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14x, क्या हो जाएगा 14x से 4x, ठीक है। इतने इसमें से बचेंगे हमारे 252, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 252, x इज इक्वल टू 252/4, कितनी बार जाएगा हमारा 63 बार। तो पहली मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी आ गई 63, दूसरी कितनी होगी 63 प्लस 7, तो कितनी हो जाएगी 70। ओके, हो गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट यही है इसमें तुम्हारा ये कह रहा है डिवाइड 150 into 3 parts such that the second part is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second। देखो कोई नंबर है 150, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कह रहा है सेकंड पार्ट इज 5/6 है फर्स्ट का, और थर्ड नंबर इज 4/5 है सेकंड का। सेकंड एज 5/6 द फर्स्ट नंबर मान लो, क्या मान लिया x, ठीक है। सेकंड नंबर इज 5/6 द फर्स्ट, मतलब 5/6, तो 5x/6 हो जाएगा पहले का, और थर्ड नंबर है 4/5 द सेकंड, 4/5, तो सेकंड कितना है, सेकंड पहले से 5x/6 है, ये 4/5 है इसका, ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो क्या हो जाएगा 2x/3 थर्ड नंबर जो है, क्लियर, बहुत सिंपल है। अब 3 नंबर है हमारे पास, x 5x/6 और 2x/3, इन तीनों का सम किसके बराबर हो, 150 के बराबर, क्यों क्या कह रहा है तीनों नंबर 150 से मिलके बने हैं। हम लिखेंगे x प्लस 5x/6 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 150, एल से आ जाएगा 6, तो 1 6 6x
6 का 1 में 1 ही रहेगा, 5x, 3 2 2 4x इज इक्वल टू 150। तो 6 और 5 11 और 4 15x, 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 150। तो 15x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 50। 50 से 150 10 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो पहला पार्ट कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। दूसरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 60, तो 6 से 10 का 10 टाइम जाएगा 50 आ जाएगा। और तीसरा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका अपॉन 3 से 20 कितना आ जाएगा 40। तो 3 ऐसे आ जाएंगे 60 50 और 14 का सम करोगे 60 और 50 110 और 14 150। तो आंसर भी क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।